अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि थोड़ी हम नाइट ड्राइव करते हैं और साथ साथ थोड़ी गपशप करते हैं। आज थोड़ी सी मैं आपको डिस्कशन करूंगा या गपशप लगाएंगे कि गाड़ियों के मतलब जो लोगों के कॉमन क्वेश्चन होते हैं उसमें से जो सबसे मेजर क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है, पहले तो हम उसका मैं आपको बताता हूँ कि उसके मतलब मेरी क्या ओपिनियन है, क्या एक्सपीरियंस है। एसी चला लेते हैं, गर्मी काफ़ी है आज, और स्पेशली वीडियो के साथ अगर हमने विंडो खोल ली तो नॉइज़ का मसला बनेगा। सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट बात, गाड़ी चलाते हुए बेशक आपने ब्रेड लेने जाना है, अपने ही सेक्टर के मरकज़ में नज़दीक किसी दुकान पे 2 सेकंड भी नहीं लगते, बल्कि पता भी नहीं लगता साथ साथ जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं। सीट बेल्ट का इस्तेमाल अपना लाजमी देखें कि सीट बेल्ट आपने लगाई है या नहीं। सीट बेल्ट लगाने में कई दफ़ा बड़े मूड की बात होती है कि वहाँ मूड नहीं होता, सीट बेल्ट नहीं लगानी, अभी सामने ही तो जाना है, लेकिन 2 मिनट भी अगर आपने गाड़ी चलानी है तो सीट बेल्ट लगाएं। काफ़ी दफ़ा एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ, गलती आपकी या किसी और की वजह से एक्सीडेंट होगा, 100 में से 1 दफ़ा होगा, 1000 में से 1 दफ़ा होगा, लेकिन जब जो चीज़ आप आदतन करते हैं सीट बेल्ट लगाएंगे, उसी 1 दफ़ा में आपको वो आदत फ़ायदा दे जाएगी। तो सीट बेल्ट लाजमी लगाएं। जो लोग बाइक पे जाते हैं हेलमेट लाजमी पहने, सेफ्टी पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और जो ट्रैफिक के हालात हमारे मुल्क में हैं तो हमें तो सीट बेल्ट लाजमी लगानी चाहिए। बेशक पुरानी गाड़ी है, मेरे पास तकरीबन सारी पुरानी गाड़ी हैं तो जिनमें सीट बेल्ट नहीं भी आती थी, तो अब तो कंपलसरी है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी कि आप उसमें सीट बेल्ट लगवाएं। तो काइंडली सीट बेल्ट लगवाएं और सही वाली लगवाएं। उस पर भी इंशाल्लाह हम आगे डिस्कशन करेंगे अगली वीडियोस में, एक एक चीज़ आपको बताएंगे कि क्या चीज़ सीट बेल्ट होती है। जिस तरह आपने हेलमेट वालों को देखा होगा जो बाइक पे हेलमेट पहनते हैं कि चलान ना हो तो उन्होंने एक टोपी सी पहनी होती है। अब चलान के लिए वो टोपी तो एक्सेप्टेबल है, होनी नहीं चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें प्रोटेक्शन हो, लेकिन हमारे मुल्क में जुगाड़ चल जाते हैं। तो और इसी तरह सीट बेल्ट भी लोग डाल लेते हैं अपने ऊपर एक पट्टी सी कि दूर से सीट बेल्ट ही लगे। वो पुलिस वाले के लिए नहीं है, वो 500 बचाने के लिए नहीं है, वो आपकी सेफ्टी के लिए है। तो जो बेवकूफ़ आप उसको वो पट्टी डाल के या एक टोपी पहन के हेलमेट की तरह की पीली 200-300 वाली पहन के दिखाना चाहते हैं कि आपने लॉ को ओबे कर दी है, वो बेवकूफ़ आप उसको नहीं मना गए, वो उस पर बैठे कहते हैं तकदीर आप पे हंस रही है कि जिस दिन खुदा ना खास्ता आपको एक्सीडेंट होगा तो वो आपका जो धोखा है ना वो आप अपने आप को देते हैं सीट बेल्ट या वो नकली टोपी पहन के। अच्छा, अब आप आते हैं हम अपनी असल डिस्कशन पे। हम ड्राइव के लिए इस्लामाबाद की रोड्स को नापते हैं थोड़ा आज। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो लोग नए नए ये गाड़ियों की हॉबी में आए होते हैं और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनका पहला सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं गाड़ियाँ स्टोर करता हूँ पुरानी, और ये भी पता है कि मैं काफ़ी नंबर ऑफ व्हीकल्स को स्टोर कर चुका हूँ। तो उनका एक क्वेश्चन ये होता है कि हम फ़लाँ गाड़ी का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें गाइड करें कि गाड़ी किस तरह की लेनी चाहिए, उसमें क्या स्टेजेस होंगी उसकी। और एक और बहुत मज़े का क्वेश्चन इसी तरह का, लोग कहते हैं कि गाड़ी भी आप ही बताएं कि जिस पे हम प्रोजेक्ट करें। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि आपका अपना एक शौक है, आपको छोटी गाड़ी पसंद है, बड़ी गाड़ी पसंद है, विंटेज गाड़ी पसंद है, 90s के मॉडल पसंद है, गाड़ी आपने चूज़ करनी। हाँ, उसमें क्या क्या स्टेजेस हो सकती हैं या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, वो एक जनरल ओपिनियन एडवाइस दी जा सकती है। अच्छा, इसमें गाड़ी अगर मैं अपना देखूं जो मैंने स्टोर की हैं पुरानी गाड़ियाँ, उसका नंबर 25+ है, जिसमें 90s के मॉडल हैं, 80s के मॉडल हैं, इससे पुरानी विंटेज गाड़ियाँ हैं, 60s के मॉडल तक भी 1-2 मैंने किए हुए हैं स्टोर। तो इसमें ये स्पेसिफिक टू कार है, कोई एक जनरल रूल नहीं है कि आपने क्या फॉलो करना है रेस्टोरेशन के लिए। हाँ, जो जनरल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं देखता हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस हद तक, किस स्टेज तक की गाड़ी तैयार करना चाहते हैं, किस हालत में आपने गाड़ी ली है और उसको क्या क्या चीज़ें उसमें होने वाली हैं। एक तो कंप्लीट रेस्टोरेशन होती है, इवन जो मैं विंटेज गाड़ियाँ आपको बता रहा हूँ ये 60s 70s की बीटल्स, उनमें तो बॉडी को भी हम सेपरेट करके उसकी फ्रेम की भी रेस्टोरेशन करते हैं, चेसिस की भी करते हैं, तो उस हद तक भी
आप रेस्टोरेशन के प्रोजेक्ट होते हैं। जनरल जो भी आप गाड़ी के स्टोर करना चाहते हैं, स्पेशली ज़्यादा लोग ये 90s के मॉडल, क्योंकि आपको कुछ अच्छे मिल जाते हैं और काफ़ी गाड़ी हैं, उसके पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं। क्योंकि इससे पुरानी जो गाड़ियों के प्रोजेक्ट्स हैं ना स्टोर करने वाले, उसमें फिर मेहनत ज़्यादा है, उसमें पार्ट अवेलेबिलिटी नहीं है, उसमें पार्ट आपको इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं, वो एक डिफरेंट साइंस आ जाती है। लेकिन जो कॉमन रेस्टोरेशन लोग आजकल आपने देखा होगा 90s के मॉडल, इंडस कोला, सिविक और बाकी जो इस तरह के ब्रांड की गाड़ियाँ आती हैं, निसान, वो लोग करते हैं, FX सुजुकी, मेगान। तो रेस्टोरेशन भी डिपेंड करती है कि आप किस मॉडल की करने लगे हैं। मेरा अपना जो फार्मूला अभी तक है, स्पेशली 90 की गाड़ियाँ या जो अभी मैंने रिसेंट भी की हैं, उसमें मेरा आज तक अच्छा, ये जैसा कि आपने देखा कि एक एम्बुलेंस जा रही थी, ये भी अपनी कोई कॉमन रूटीन बना लें। एक तो बड़ा अजीब कल्चर है हमारे मुल्क में कि पीछे से एम्बुलेंस नजर आई और हमने अपनी गाड़ी भगा दी, ये शो करते हुए कि हम आपको जगह देने लगे हैं। बेसिकली नीयत तो हमारी जगह देने की कभी नहीं हुई, नीयत यही हुई है कि इसी बहाने हम भी साथ उसी लाइन में या उसी स्पीड में निकल जाएं। तो आपने उस पे YouTube पे और बाकी जगह पे वीडियोस देखी होंगी बाहर के मुल्कों में कैसे इमरजेंसी लेन्स होती हैं या इनको रास्ता दिया जाता है। तो काइंडली बजाय ये सोचे बगैर कि क्या करना है आपने, इसमें नेक्स्ट पॉसिबल सेफेस्ट जो आप हट सकते हैं वो हट जाए। सेफेस्ट इसलिए कि कुछ लोग बिल्कुल जज्बाती होते हैं ना, गाड़ियाँ भी इस तरह वो एकदम टर्न करते हैं, आपको पीछे भी देखना है, पीछे आने वाला जो है वो डिस्टर्ब ना हो। रेस्टोरेशन की हम बात करते हैं, वापस आते हैं। तो मेरा सबसे पहला आज तक सब प्रोजेक्ट्स में एक चीज़ रही है, और जिन लोगों ने आज तक मेरे से गाड़ियाँ ली हैं अभी तक का तो एक्सपीरियंस फीडबैक बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं गाड़ी की आउटलुक, एक्सटीरियर, डेकोरेशन, इन चीज़ों पे आज तक नहीं गया जब तक मेरी गाड़ी चलने में, मैकेनिकली, सस्पेंशन में और इसकी ये चीज़ें, मैकेनिकल चीज़ें, इलेक्ट्रिकल चीज़ें ठीक ना हूँ। मैं उस गाड़ी में ऑडियो सिस्टम नहीं लगवाना चाहता, मैं उस गाड़ी में नए सीट कवर्स नहीं लगवाना चाहता, क्योंकि ये है देखने की चीज़ें, ये है सुनने की चीज़ें, ये आपकी शौक की चीज़ें, ये गाड़ी के चलने की चीज़ नहीं है। तो मैं उस वक्त तक पैसा उन चीज़ों पे नहीं लगाना चाहता जब तक ये कंफर्ट ना हो कि मेरी गाड़ी में चलने में कोई आवाज़ नहीं आती, मेरी गाड़ी मैकेनिकली कोई मसला नहीं है, मेरी गाड़ी का इंजन हीटअप नहीं होता, मेरी गाड़ी के सस्पेंशन में से आवाज़ नहीं आती। तो इसलिए इस वजह से रेस्टोरेशन में सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ आजकल कॉमनली, जो कॉमन प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उसकी गाड़ी की सस्पेंशन से काम स्टार्ट करवाता हूँ। डिपेंडिंग ऑन अब जिस गाड़ी में भी हम बैठे हैं, इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या स्टेजेस फॉलो की थी। कॉमनली यही स्टेजेस हैं। आप सस्पेंशन का काम सबसे पहले करवाते हैं, उसकी ठाक ठोक, बुश, शॉक्स और जो सस्पेंशन की चीज़ें, आर्म्स आगे, बाकी चीज़ें, अगर पुरानी गाड़ी है पीछे उसकी शॉक्स नहीं है, कमानियों वाली हैं, वो सारे काम आप उसका परफेक्ट करवाते हैं कि उसमें कोई आवाज़ वगैरह ना हो। उसके बाद मेरा फोकस आता है कि पीछे से हमने सस्पेंशन स्टार्ट की, आगे की तरफ आए, इंजन की तरफ सस्पेंशन डन होगी, उसके बाद हमने खोलना है उसका इंजन की सीलें, इंजन की बाकी लवाजमात जो हैं वो परफेक्ट होने चाहिए। पुरानी गाड़ी है, सबसे पहले तो ये देखना है उसका इंजन ओवरऑल होने वाला तो नहीं है, उसके पिस्टन में कोई मसला तो नहीं है, गाड़ी तेल तो नहीं खाती। और अगर गाड़ी आपने खड़ी हुई ली है तो सबसे पहले काम तो यही बनता है कि उस गाड़ी को उसी इंजन के साथ जो छोटी मोटी उसमें काम है वो करके स्टार्ट किया जाए। जब गाड़ी स्टार्ट हालत में आपके पास आएगी तो वो बताएगी कि उसमें क्या काम पेंडिंग है। इसमें एक गलती जो लोग करते हैं कि जी फौरन पुराना इंजन निकाल के हमने मॉडिफाई भी करनी है, आपने नया इंजन भी डालना है, तो उस गाड़ी को पहले उस इंजन में, जिस इंजन में वो आखिरी दफा चली थी, उसमें आप चला के देख लें, आपको उसकी एक एक चीज समझ आ जाएगी। विदाउट ड्राइविंग द प्रेजेंट इंजन इन द कार आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने नया इंजन डाला, उस इंजन के साथ उस गाड़ी को क्या मसले हुए। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये इंजन, नए इंजन के मसले हैं, सस्पेंशन पे लोड आ गया है, सस्पेंशन में से आवाज आ गई है, गाड़ी के व्हील्स में से कोई मसला आ गया है, उसका मैच कंपैटिबिलिटी नहीं बनी नए इंजन की, या ये पहले के मसले थे। तो बेहतर यही होता है कि जो इंजन उसमें है उसको ऑन किया जाए, उसके मसले हल किए जाए, एक दफ़ा गाड़ी स्टार्ट हालत में आ जाए, और उसके बाद आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, आप इंजन बदल लें। ज़्यादा गाड़ियाँ जो आज तक, जितनी ज़्यादा क्या, एक आध गाड़ी के अलावा जितनी मैंने की हैं, मैं तो
मुझे पसंद है स्टॉक इंजन। मैं स्टॉक इंजन में गाड़ी तैयार करता हूँ। विंटेज गाड़ी का मज़ा ही तब है जब उसका अपना इंजन आप इस हालत में कर दें जैसे वो कंपनी से निकला था, और वो आपको वही मज़ा देगी जो जिस चीज़ के लिए वो डिज़ाइन की गई थी। तो सेकंड शिफ्ट में तो आप आगे इंजन की तरफ। इंजन का काम तसल्ली बख्श होना चाहिए। ये लाजमी नहीं होता कि आप इंजन का इतना परफेक्ट कर दें कि गाड़ी के बाकी काम करवाने के बाद जब गाड़ी आप चलाएं तो गाड़ी का इंजन मसला नहीं करेगा। गाड़ी का इंजन एक दफ़ा तैयार होने के बाद दूसरी दफ़ा चलेगा, तीसरी दफ़ा चलेगा। जब गाड़ी तैयार हो जाएगी 5-6 दफ़ा चलने के बाद 1, 2, 4 मसले निकलेंगे। लेकिन मेजर काम जो आपको नज़र आता है उसकी सीलें पुरानी, बाकी चीज़ें लीकेज, बाकी ट्यूनिंग, हर चीज़ उसकी आप कंप्लीट कर दें। ये होगी सेकंड स्टेज। अगली स्टेज में मैं हमेशा जो कॉमनली देखता हूँ जो काम होता है वो होता है कि आपने उसकी पेंट जॉब पे जाना है। अब पेंट जॉब पे जाते हुए ना आपकी गाड़ी की पेंट जॉब भी 2-3 तरह की होती हैं। सिर्फ आपने बाहर से डालनी है, आपने कंप्लीट शेल को करना है, या आप उसको जस्ट कोई 2-3-4 पीस करने हैं आपने, या छील के गाड़ी आपने पेंट करवानी है बाहर से। तो वो तो डिपेंड करता है कि गाड़ी की हालत क्या है। लेकिन कॉमनली इसमें यही है कि पेंट जॉब मैंने जितनी गाड़ियों की फुल पेंट जॉब करवाई है और उनमें से ज़्यादा यही है जो जिनका मैं कलर चेंज नहीं किया। मैंने सेम कलर टोन जो उसकी थी, जो उसकी बुक पे मेंशन थी, वही उसी में गए हैं ताकि गाड़ी का इंटीरियर आपको ज़्यादातर जो होता है वो पेंट नहीं मांगता, अंदर से गाड़ी ख़राब नहीं होती। इंजन बे जो है वो मैं नहीं करवाता, वो आप एक्सटीरियर पेंट करवाते हैं जिसको स्प्रे कहते हैं, या छील के भी आप करवा लें नया पेंट। तो इसमें पहली बात तो ये आ गई कि आपने सेम कलर टोन पे जाना है। डेट इज सिंपल सोल्यूशन। गाड़ी अंदर से जेन्युइन रखें आप, इंजन बे जेन्युइन रखें, क्योंकि अगर आपने कलर चेंज करना है और कंप्लीट शेल का चेंज करना है, ये तो नहीं अच्छा लगता कि गाड़ी का कलर अंदर से कुछ हो बाहर से आप चेंज करवा दें, क्योंकि सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बड़ा ऑड लगता है। उसकी मार्केट वो नहीं बनती जो बननी चाहिए। इसके बाद जो आपने कलर आपने पेंट जॉब करवानी है उसमें आपको इंटीरियर भी साथ खोलना पड़ेगा अगर आपने गाड़ी का सफाई करवानी है। और ये जितने प्लास्टिक के पीस लगे होते हैं ये आपने खोलने हैं, सीट्स खोलनी है, कारपेट खोलना है। तो ये चीज़ें आप उस वक्त खुलवा लें तीसरी स्टेज में जब आपने डेंटर को गाड़ी देनी है, जो छोटे मोटे डेंट निकालने के लिए या कोई साइड लगी हुई है उसको रिपेयर करवाने के लिए। उसी के दौरान आप सीट्स आपकी निकल आएंगी, तो सीट्स बजाय इसके कि आप वर्कशॉप में छोड़ेंगे या किसी जगह छोड़ेंगे, सीट का जो काम आपने करवाना है वो आप दे दें। अगर सीट्स रिपेयर होनी है, सीट्स के चैनल ऑयलिंग होनी है या चेंज होने हैं, या जो भी इसमें काम होना है वो आप सीट्स वाले का काम करवा के सीट कवर्स वाले को दे दें, जो भी आप उस पर लेदर या स्टिचिंग या फैब्रिक की स्टिचिंग करवाना चाहते हैं। तो ये तो चीज़ आ जाएगी आपकी सीट्स के हवाले से। जो आपने इसका प्लास्टिक बाहर निकाला है उसको आप वॉश कर लें, उसमें कोई रिपेयर होने वाली चीज़ है वो आप देख लें, लेकिन खोलें इसको इसी तरह जिस तरह लगा हुआ है। अपने मक्खियाँ, पेच हैं, खींचे ना इन चीज़ों को, ये टूट जाती हैं, तो ईजीली मिलती भी नहीं है आपको। तो वो आप देख लें। इवन इंटीरियर काफ़ी लोग इंटीरियर तो नहीं खोलते, लेकिन अगर आप उस हद तक रेस्टोरेशन करना चाहते हो और आपका डैशबोर्ड भी ख़राब है तो डैशबोर्ड भी आप खोल लें, क्योंकि डेंटर का काम अंदर से कोई नहीं उसने काम करना इन चीज़ों का, ये उसके काम की चीज़ें नहीं है। तो जो टाइम उसके पास गाड़ी खड़ी होनी है और जो पेंटर ने टाइम लगाना है, क्योंकि टाइम टेकिंग चीज़ है वो, तो उस टाइम पे आप बाकी चीज़ें इसकी इंटीरियर को ओके कर सकते हैं, वॉश करा लें। पेंट कोई चीज़ फेडेड है आपका इंटीरियर तो उसका देख लें कि क्या सोल्यूशन निकालना है। सीट्स भी आपकी हो जाएंगी। डेंटिंग में भी एक बात ये है कि ड्राई डेंटिंग करवानी है आपने, या उसमें आपने जो है उसकी प्रोटीने लग के बहुत ज़्यादा ही है, या कोई पीस चेंज होने वाला है वो चेंज होना है, वो डिपेंड करता है। अच्छी रिस्टोर करना गाड़ी में तो यही आता है कि आपकी जितनी कम प्रोटीन लगे गाड़ी में, क्योंकि वो पेंट की लाइफ को बढ़ाने वाली बात है कि नीचे आपकी प्रोटीन फीलिंग ना हो। तो उसके बाद पेंट जॉब पे आ जाएगी गाड़ी। पेंट भी टाइम टेकिंग है डेंटिंग से ज़्यादा, क्योंकि उसने अगर छील के करना है तो उसने उसकी बेस बनानी है, फिर अस्तर डलना है, फिर पेंट है, फिर लाइकर है, फिर पॉलिश है, फिर कटिंग है। तो वो स्टेज अब होगी। तो इसके दौरान आपका इंटीरियर की चीज़ें तैयार होंगी, जो मिसिंग है, जो रिपेयर है, सब हो चुका होगा। ये सब पैक होने के बाद पेंट हो जाएगा। अब आपका इंजन ओके है, सस्पेंशन ओके है, गाड़ी का इंटीरियर ओके है। अब आपकी आ गई इलेक्ट्रिकल चीज़ें।
बम्पर्स भी आपके पेंट हो चुके होंगे। और इसके अगली स्टेज में आपने देखना है कि लाइट्स की आपकी क्या पोजीशन है, उसको बफ वगैरह करवाना है, रिपेयर करवाना है या नहीं, आपने रिप्लेस करनी है, कोई टूटी हुई है। उसके बल्ब शल्ब इलेक्ट्रिकल, इसके बाद इलेक्ट्रिकल का काम ओके होने वाला है। कोई चीज़ अगर इलेक्ट्रिकल गाड़ी की काम नहीं करती तो वो साथ साथ आपने देख लेना है कि उसको आपने इस स्टेज के बाद उसको ओके करना है। अब इस स्टेज पे आके आपकी गाड़ी की काफ़ी चीज़ें ओके हो गई हैं जो देखने में पेंट के अलावा नज़र नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपने गाड़ी रखनी है, वाकई आप एक परफेक्ट रेस्टोरेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको इसी सीक्वेंस में करवानी चाहिए। और उसके बाद गाड़ी आप चलाएं, ये स्टेजेस के बीच में एक दो दिन आप गाड़ी चलाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी के जो काम मैंने करवाए हैं उसमें कोई मेजर फॉल्ट अभी एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद आप आ जाएंगे एक्सटीरियर की डिटेलिंग पे, इंजन की डिटेलिंग, पॉलिश, वॉश वगैरह करवाना उसको, और इंटीरियर में आपने जो कोई अपग्रेड चीज़ करनी है, साउंड सिस्टम, बाकी चीज़ें। तो ये मेनली स्टेज फॉलो मैंने की है काफ़ी गाड़ियों में, ये सीक्वेंस फॉलो किया है। अब काफ़ी गाड़ियों में ये सीक्वेंस नहीं था, बड़ा डिफरेंट था, उनका तो लहदा उनको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन कॉमनली ये सीक्वेंस होता है और यही होना चाहिए, क्योंकि ये पीस ऑफ माइंड। अब मेरा पीस ऑफ माइंड ये है कि मेरी गाड़ी मैकेनिकली ठीक है, सस्पेंशन उसकी 100% मैंने कर दी है, कोई चीज़ नहीं है उसमें ऐसी पेंडिंग, और इंटीरियर मैंने भी सारा मतलब सही मेंटेन्ड है। तो फिर गाड़ी चलाते हुए आपको तसल्ली है कि गाड़ी वाकई ठीक है। इसके बाद आप इसमें ऑडियो सिस्टम लगाएं, साउंड प्रूफिंग करवाएं, और जो आप चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है। मेरी जितनी गाड़ियाँ मैंने आज तक की हैं उसमें मैं हमेशा, मुझे वो बम्पर लटका के या मॉडिफाई उस तरह करने का शौक नहीं है, तो ब्रांडेड साउंड सिस्टम जितने गए हैं ब्रांडेड साउंड सिस्टम पे गया हूँ, क्योंकि क्वालिटी अगर आपने म्यूज़िक का बनाना है तो आपने अपने लिए बनाना है, ना कि 10 गाड़ियाँ दूर उनको पता लग जाए कि एक गाड़ी आई है जिसकी डिग्गी खड़क गई है बूफर की वजह से, ठीक है, और उसको अंदर समझ कुछ नहीं आ रही क्या है, तो बाहर वालों को क्या बताना है आपने कि साउंड सिस्टम लगा हुआ है। तो इसलिए जो चीज़ तैयार करें अपने लिए करें। जो लोग सिर्फ लुक्स पे गाड़ी के पैसा लगाते हैं उसका भी फ़ायदा कोई नहीं है, वो और क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते, जो कि भाई इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। उस तरह क्वालिटी गैजेट्स भी अवेलेबल नहीं है जो आपको प्रॉपर फिटिंग करके देते हैं, तो उस गाड़ी का फ़ायदा नहीं होता। 6 महीने बाद वही चीज़ें जिन पे आपने पैसा लगाया वो आपको लटकती नजर आए तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो क्वालिटी चीज़ों पे जाएं, और इन सब चीज़ों के बाद आप गाड़ी को एंजॉय करें, और साउंड सिस्टम आप लगवाएं जो लगवाना चाहते हैं, उसमें बाकी चीज़ें अपग्रेड भी करना चाहते हैं कोई सिस्टम, तो ये तो होगी रेस्टोरेशन की। इस वक्त जिस गाड़ी में हम बैठे हैं, ये जिसकी मैं तस्वीरें भी काफ़ी सोशल मीडिया पे भी अपने, और हमारा जो अपना हॉबी गैज वाला है पेज, उस पर भी शेयर करते रहता हूँ। दिस इज़ 88 कैरोला का मॉडल, जो डीजल जेन्युइन डीजल में आया था 1.8। ये गाड़ी 7 से 8 साल खड़ी गई है घर के अंदर। इसमें बदकिस्मती ये थी कि ये साये में नहीं खड़ी गई, ऐसी जगह पे थी जहाँ बारिश भी इस पर डलती थी, धूप भी आती थी, तो उस वजह से थोड़ा सा इसका चीज़ें डैमेज हुई। ये गाड़ी मैंने 8 साल खड़ी गई है एक जगह पे तकरीबन, उधर से निकाली है। तो मुझे तो पता था इस गाड़ी की क्या कंडीशन है, लेकिन एक आम आदमी के लिहाज से ये गाड़ी ज़ाया हो चुकी थी। लेकिन जो मैंने चीज़ें चेक करनी थी फर्स्ट लुक में, और जो मेरी अपनी टीम के मैकेनिक है उसको भी मैं साथ लेके गया था, तो जो मैंने इसकी चीज़ें चेक करनी थी वो हमें पता था, चल गया था कि ये गाड़ी को अगर तमीज़ तरीके से हम इसको रिस्टोर कर लें तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में आ सकती है, क्योंकि गाड़ी की बॉडी मेनली सीधी थी, जंग नहीं आया था गाड़ी पे, सबसे बड़ी बात। हालांकि पानी इसको लगता है, लेकिन साथ ही धूप भी लगती गई, तो पानी कहीं लीकेज नहीं हुई गाड़ी के अंदर, जहाँ पानी कारपेट में आ जाए, उसमें इसकी मतलब उसमें जज़ब हो जाए, तो वो चीज़ रेस्ट करती है, क्योंकि वो नमी उसके अंदर रह जाती है। तो मुड़ियों के छत्ते काफ़ी थे गाड़ी के इंजन में, लेकिन ये है कि गाड़ी जब हमने इसको बांध के ले गए साथ, हमने गाड़ी को सबसे पहला काम वही किया कि इसका इंजन हमने चालू किया, जेन्युइन इंजन डीजल, और एक दो छोटे मोटे काम, सल्फ का काम और बाकी कामों के साथ इसको हमने चालू कर लिया था गाड़ी को। उसके बाद जब हमने इसको ऐसे ही चलाया, हमें सस्पेंशन के मसले पता लगे, गाड़ी के हमने पुराने टायर डाल दिए, नए उस वक्त नहीं डाले, क्योंकि अभी गाड़ी ने काफ़ी स्टेजेस से गुजरना था, तो वो उसका टायरों का गेम्स का कोई नहीं रहना था कि हम नए डाल देते। तो उसके बाद हमें इसके काम शाम पता लग गए, और अभी आपके सामने इसको रिस्टोर करने में हमें तकरीबन लगे, स्लोली किया हमने, बहुत फुल टाइम इसको नहीं दिया, बाकी काम भी किया साथ साथ। तो
मेरे ख्याल से 2 मंथ में इसको हमने स्टोर कर लिया था, क्योंकि जैसे जैसे इस पर हम काम करते हैं कि हमें अंदाज़ा हो गया था कि क्या चीज़ बननी है और इसकी क्या लुक आनी है। तो विद टाइम आपका जो पैशन है वो और जो शौक है वो बढ़ता जाता है, जब आपको थोड़ी सी उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आती है कि हाँ ये चीज़ मैंने इसकी कर ली। सस्पेंशन की, इंजन की या पेंट जॉब इसकी फेडेड थी गाड़ी, डिग्गी पे इसके सीमेंट गिरा हुआ था बाहर वाली साइड से। गाड़ी अंदर से जेन्युइन थी। पहले मेरा प्लान ये था कि इसका हम कलर चेंज करें, कोई रेड शेड, कोई मज़ेदार कलर करें इस पर। लेकिन जब मैंने अपने पेंटर से मेरी डिस्कशन हुई इस पर, उसकी ये ओपिनियन थी कि इसका मेटेलिक ग्रे कलर आया था इसमें जेन्युइन, तो इसको मेटेलिक ग्रे आप मेंटेन कर लें। आपका इंजन पे इंटीरियर बिल्कुल सही है, उसको कुछ भी नहीं करना पेंट को, तो उसके लिए आपको इंजन नहीं निकालना पड़ेगा, बाकी चीज़ें बच जाएंगी और एक जेन्युइन कलर मेंटेन रहेगा जो इसकी बुक पे भी है और बाकी चीज़ों पे भी है। तो इसको हमने रिस्टोर किया। पेंट जॉब इसकी ये की कि गाड़ी को ड्राई डेंट किया, छोटे छोटे डेंट थे, एक्सीडेंटेड नहीं थी गाड़ी, तो वो ड्राई डेंटिंग करवाई। जो एक्सपर्ट बंदा मेरा एक है, बल्कि पिंडी इस्लामाबाद में मेरे ख्याल से बहुत कम एक्सपर्ट बंदे हैं ड्राई डेंटिंग के, उसने ड्राई डेंट किया और इसमें ये है कि गाड़ी बिल्कुल सीधी थी। उसके बाद हमने इसकी पेंट जॉब की, सेम कलर टोन जो इसके दरवाजे पे एक स्टिकर पे लिखा हुआ था, सेम कलर टोन हमने, कलर जो मंगवाया वो दुबई का था ताकि इसकी फिनिश अच्छी आ सके। गाड़ी में अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि गाड़ी में 1 या 2 इंच होंगे साइज में ऐसी जगह कि जहाँ पे हमने प्रोटीन यूज़ की होगी। पूरी गाड़ी में कहीं प्रोटीन नहीं यूज़ हुई और इसका पता विद टाइम लगेगा, क्योंकि जब प्रोटीन नहीं यूज़ हुई तो गाड़ी का पेंट आपको काफ़ी सालों बाद भी फटता नज़र नहीं आएगा, प्रोटीन नहीं फटेगी। और जो प्रोटीन यूज़ की वो इटालियन प्रोटीन थी। प्रोटीन्स की काफ़ी टाइप आती हैं, जो जिसकी 10 से 12 साल ना फटने की गारंटी तो होती ही है। और अगर आपने सही यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की, तो उसके बाद भी ये, क्योंकि गाड़ी अगर आप मेंटेन रखते हैं, सही जगह खड़ी करते हैं, तो उसके बाद भी ये पेंट वो प्रोटीन वाली जगह फटती नहीं है। धूप में फुल डे धूप में या 3-3 साल गाड़ी धूप में ना खड़ी गए तो कुछ नहीं होता गाड़ी को। आप मेंटेन करें, पॉलिश करें तो गाड़ी मेंटेन रहती है। तो वो किया हमने। इसके बाद इंटीरियर पे आए, हमने सीट कवर्स बनवाए। इस गाड़ी की कंप्लीट साउंड प्रूफिंग की है शीट्स के साथ, साउंड प्रूफिंग शीट्स के साथ। दरवाजे डीजल है, इसका नमदा लगा होता है उसमें बोनट में, उसके नीचे भी, डिग्गी बैक सीट के पीछे भी। रोड नॉइज नीचे से ना आ सके उसके लिए पूरा 1 पीस नमदा डाला, अदर देन जो जेन्युइन कारपेट था उसके नीचे। तो गाड़ी की साउंड, रोड नॉइज जो है पुरानी गाड़ियों में आती थी ज़्यादा, क्योंकि उनमें वो साउंड प्रूफिंग उस्ता नहीं थी, लेकिन इस गाड़ी की आम सेम मॉडल की गाड़ियों से कम है आवाज़। उसके बाद क्या कहते हैं, हमने साउंड सिस्टम इंस्टॉल किया और इसके बाकी मॉडिफाई कुछ नहीं किया गाड़ी में। हालांकि इसमें मॉडिफाई होता है, आप स्पीडोमीटर चेंज करके आरपीएम वाला लगा सके, जो जिस तरह है। इसकी हर जेन्युइन चीज़ वर्किंग में है। इसका डिफॉगर की लाइट वर्किंग में है जो डैशबोर्ड में आती है। इसका डीजल हीटर स्टार्ट के वक्त जो आता है उसकी लाइट आती है। दरवाज़ा खुलने की लाइट आज तक चलती है इसकी। मीटर स्टोर इसका बहुत गंदी हालत में था और जिन लोगों ने पहले देखा है वो मानते नहीं है कि ये वही जेन्युइन मीटर है, लेकिन इस जेन्युइन मीटर का शीशा खोल के इसको हमने बफ किया। इसकी नीडल्स, इसके जो ये नंबर्स लिखे होते हैं, इसको हमने पॉलिश करके, जो इसके लिए स्पेसिफिक एक पॉलिश हमने मंगवाई है, तो वो किया है। और ये बिल्कुल उस तरह क्लियर क्रिस्टल इसका ग्लास या जो ये प्लास्टिक होता है वो हो गया जिस तरह ये गाड़ी आई थी। अंदर भी लस्टर नहीं लगाया, प्रॉपर जो पॉलिश इंटीरियर के लिए आती है जो आपके हाथ को तंग नहीं करती वो की है। वो गाड़ी है माशाल्लाह बड़ी अच्छी उस कंडीशन में आ गई है कि इसको हम अपनी जेन्युइन लुक में ले आए हैं। और वर्किंग में, सस्पेंशन में, इंजन में अभी तक हमें कोई मसला नहीं आया। स्टोर करने के बाद इंजन में 1-2 मसले आए थे, वो हमने क्लियर किए, उसको सॉर्ट आउट किया, क्योंकि वो चीज़ें चलने से ही पता लगनी थी। तो वो हमने जब टेस्ट की उसके बाद हमें पता लग गया, उसको हमने चेंज कर लिया। और पेंट जॉब के बाद भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जब इस पर डस्ट लगी गाड़ी पे, तो उसके बाद वो कटिंग क्लीन करवानी होती है, वो भी हमने करवाई। गाड़ी में शाइन मज़ीद बढ़ गई। अब यही है, इसको जिस तरह मेंटेन किया जाएगा गाड़ी उस तरह चलती जाएगी। तो अभी यही है, ये 1.8 डीजल है, जेन्युइन एसी इसमें आया था, इकोनॉमी मोड भी आया था एसी का इसमें, वो ऑन है। डीजल है, पावरफुल इंजन है, 1.8 है, तो एसी की जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है।
तो ये गाड़ी स्टोर करने की ये बेसिक चीज़ें होती हैं। अब जिस तरह मैंने कहा कुछ डिफरेंट गाड़ियाँ भी होती हैं जो स्टोर का प्रोसेस जिनका बहुत डिफरेंट होता है। उनमें गाड़ियाँ आ जाती हैं जिस तरह बीटल्स का मैंने जिक्र किया, उनका बॉडी आप इजीली रिमूव कर सकते हैं चेसिस से और उसका आप अलग स्टोर कर लें, चेसिस का सागा रिपेयर कर लें, तो वो डिफरेंट चीज़ है। रेस्टोरेशन जो है इन गाड़ियों से मुख्तलिफ है। तो ये गाड़ी में मतलब काफ़ी हमने काम किया था इसमें रेस्टोरेशन का, लेकिन माशाल्लाह बड़ी अच्छी इसकी कंजम्पशन भी बहुत अच्छी है और ड्राइव का बहुत मज़ा है इसका, क्योंकि ये शेप बैठी होती है। इन गाड़ियों का वेट नई गाड़ियों से बड़ा ज़्यादा होता है, स्टेबल होती हैं, हाई स्पीड पे बड़ा मज़ा आता है। तो इसमें एक 88 Corolla में एक जेन्युइन चीज़ आती थी कि जब आप 105 स्पीड पे जाते हैं तो 1 घंटे की आवाज़ आती है इसमें, टू टेल यू या नोटिफाई यू अबाउट द लिमिट कि आप इस लिमिट क्रॉस कर गए। तो इसकी वो चीज़ भी वर्किंग में है। ये अभी मैं जा रहा हूँ 105 पे, ये आप सुन सकते हैं इसकी। ये जेन्युइन चीज़ जब हमने स्पीडोमीटर इसका स्टोर किया तो इसके पीछे वो घंटी हमें नजर आई, उसको हमने साफ किया, उसका जो पार्ट थे थोड़े से रस्टेड वगैरह उसको हमने रस्ट फ्री किया और जब इसको ऑन किया हमने और इसको चलाया तो हमें पता लगा ये चीज़ भी इसकी अभी वर्किंग में है। 5 स्पीड मैनुअल फॉरवर्ड है ये, और बाकी आपके सामने इसकी ये भी सोचा था कि इसको पावर विंडोज़ में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जब इसके हमने गत्ते शत्ते साफ़ किए, ये मैनुअल आती हैं विंडोज़ इसकी, तो और जब जाके हमने ये चेक किया अपने पठान भाई से कि हमें इसकी पावर विंडोज़ मिल जाएंगी, इसके जेन्युइन गत्ते जो जिस मॉडल में पावर विंडोज़ आई थी वो मिल जाते हैं आपको। तो उसकी इंटरेस्ट देने में पावर विंडोज़ कम थी, इस चीज़ में ज़्यादा थी कि ये जो पुराने गत्ते हैं इसका आपने क्या करना है। अब उधर से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसकी नज़र में ये गत्ते जो हैं ज़्यादा वैल्यू करते हैं अदर दैन जो चीज़ हम इसके पास लेने आए हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों भाई आप एडजस्ट करना चाहते हैं, ये क्या इंटरेस्ट? कहता है इतने साफ गत्ते मैंने आज तक देखे नहीं है इस गाड़ी के, डैमेज होते हैं, यूज़ होते हैं, गाड़ी कहाँ खड़ी थी। तो उधर उस वक्त मैंने फैसला किया कि वाई नॉट इसको हम क्यों पावर विंडोज़ में कन्वर्ट करें, हम नई वायरिंग करवाएंगे और क्वालिटी का काम अगर ना हुआ या कोई ना कोई कमी रहेगी तो हम चलते ही रहेंगे, कभी कोई फ्यूज सड़ेगा, कभी कोई पावर विंडो का मसला होगा। तो बजाय इसके कि इसको हम कन्वर्ट करें, जब हमारी अपने इसकी जेन्युइन चीज़ें जो हैं वो हम सफाई करके सही कर सकते हैं और इसको चला सकते हैं, तो वाई नॉट इसको हम मैनुअल विंडोज़ में ही रखते हैं। और इसका अपना मज़ा है, अब ये आदत ही नहीं गई हमें विंडोज़ खोलने की, तो अब तो सब गाड़ियों पावर विंडोज़ तकरीबन आती हैं, तो हमने इसको मैनुअल में ही रखा। बस इसके जो चैनल थे वो सख्त हुए थे, सही पता गाड़ी खड़ी थी, जो इसकी अंदर मोटर होती है, चैनल होता है, उसको हमने साफ़ किया, रबर्स को साफ़ किया। अब ये इतना स्मूथ है कि आप एक फिंगर से इसको नीचे ऊपर कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट है ये और जिस तरह होना चाहिए, क्योंकि सारी मिट्टी निकल गई है। जो इसके चैनल्स में रबर्स के अंदर एक पाउडर होता है वो हमने इसमें यूज़ किया है ताकि रबर सॉफ्ट भी गए और इसको शीशे को मूविंग में कोई फंसने का मसला ना हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आज मैंने कहा थोड़ी गपशप लगाते हैं। रेस्टोरेशन बहुत आसान है, सिर्फ फोकस आप इस चीज़ पे रखें कि पहले तो आप ये डिसाइड करें किस लेवल की करनी है। कुछ लोग सही बात है इसको एज बिजनेस भी लेते हैं, तो कि हम ऐसी गाड़ी तैयार करें, मतलब उसको रिस्टोर करें, बेसिक उसको अच्छी हालत में लाएं, उसको सेल करें। तो सही बात है उस रेस्टोरेशन का जो शौक से आपने की है गाड़ी तैयार, उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उस वक्त आप ये सोचते हैं कि कॉस्ट कटिंग की जाए, इस पर कॉस्ट कम आए, क्योंकि आपने प्रॉफिट मार्जिन रखना होता है। और जो लोग शौक से तैयार करते हैं वो सही बात है ये देखते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो भी आपने चीज़ लगानी है वो अवेल की जाए। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का मसला कुछ गाड़ियों में आता है, लेकिन अब नहीं है, इंटरनेशनल भी है, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन वैसे आप मंगवा सकते हैं, पार्ट्स अवेलेबल हैं ईबे पे। और जहाँ ये गाड़ियाँ एग्जिस्ट करती थी, जिन रीजन से आई हुई हैं ये गाड़ियाँ पुरानी, तो उधर आपको यूज्ड काबली पार्ट्स भी मिल जाते हैं अच्छे, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और लोकल मार्केट जो भाई इधर है, पिंडी इस्लामाबाद में भी है, पेशावर में और बाकी सिटीज़ में भी, उधर भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है पार्ट ढूंढने के लिए, लेकिन ये है कि पार्ट अवेलेबिलिटी हो जाती है। स्पेशली इन गाड़ियों के तो बहुत पार्ट अवेलेबल हैं, बहुत पार्ट आया है इनका, करोला मॉडल्स के से होंडा पुरानी के भी पार्ट अवेलेबल हैं, लेकिन टोयोटा के बहुत ज़्यादा पार्ट्स आते हैं।
तो उनमें आप देख लें कि क्या चीज़ सूटेबल है आपकी गाड़ी के लिए, आपको मिल जाती है। लेकिन मेरी ओपिनियन आज तक तो यही है कि मैंने मॉडिफाई गाड़ियाँ तैयार नहीं की जिसके आप मेजर मॉडिफाई अपग्रेड किए विद सिस्टम, न्यू सिस्टम्स वगैरह, लेकिन गाड़ी की जो मॉडिफिकेशन, मेजर मॉडिफिकेशन है वो आज तक नहीं की। उस तरह गाड़ी को अपनी जेन्युइन स्टॉक हालत में ही तैयार की है हमेशा। उस गाड़ी का अपना मजा आता है। एक गाड़ी जो मॉडिफाई हुई है उसको खड़ा कर लें और एक जो जेन्युइन स्टॉक तैयार हुई होगी उसको खड़ा कर लें, तो आपको पसंद या पहली नज़र में उस तरफ ध्यान जाएगा जो जेन्युइन लुक देगी गाड़ी। तो ये हर बंदे की अपना शौक है, अपनी ओपिनियन है, अपना वो मर्जी है कि वो क्या चीज़ उसको पसंद है। मुझे ही गाड़ियाँ स्टॉक अच्छी लगती हैं, जो गाड़ियाँ स्टॉक तैयार होती हैं उसकी अपनी एक लुक है, एक ग्रेस है। मज़ा तभी आता है जब एक नई लेटेस्ट गाड़ी वाला बंदा सिग्नल पे या किसी मार्केट में खड़ा हो, आपको आके कहे कि माशाल्लाह आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है और बिल्कुल जेन्युइन लुक में है, या जेन्युइन आपने तैयार की, बड़ी बड़ी संभाल के तैयार की है, बड़ी संभाल के रखी है। तो मज़ा, आपकी मेहनत या पैशन जो है ना, वो उसकी जो जस्टिफिकेशन है या सेटिस्फेक्शन जो आप फील करते हैं, वो जारी बात है जब आपको कोई एक्नॉलेज करता है, कोई कमेंट करता है उस पर अच्छा, तो आपको पता लगता है कि हाँ ये चीज़ जो है ना मेरी मेहनत की है मैंने, तो मैंने ये चीज़ तैयार की है। तो बेसिक चीज़ें तो यही हैं रेस्टोरेशन के अंदर। बाकी तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इसमें मज़ीद कर सकते हैं। ये सीक्वेंस भी काफ़ी लोगों का मैंने डिफरेंट भी देखा है कि इंजन सस्पेंशन स्टार्ट पे नहीं किया उन्होंने, पहले उन्होंने पेंट जॉब करवा ली। किया जा सकता है, आप जिस तरह कंफर्टेबल हैं जिस चीज़ के साथ, आप उस तरह इसको कर लें। तो बाकी यही है कि जो भी प्रोजेक्ट करें क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ करें, जितना भी काम करवाएं क्वालिटी करवाएं। मार्केट में बहुत मैकेनिक अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा काम करने वाले अवेलेबल हैं, और ये चीज़ आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे। मैंने स्टार्ट में एक बात यही की थी कि मेरे से आके या किसी बंदे से हो जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं, उससे आप 1 साल उससे मशवरा करते गए, उससे ओपिनियन लेते गए, उसको साथ ले जाए चीज़ों के लिए। जो एक्सपीरियंस आपने खुद करना है, जब तक उसको अपने हाथ से नहीं करेंगे आप पहली दफ़ा, खुद उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, चीज़ें लेने में खुद नहीं जाएंगे, दूसरे से मैकेनिक को पैसे देके भेज देंगे चीज़ ले आए, वो चीज़ नहीं बनेगी और वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। इवन पहली क्या 5वीं 6ठी गाड़ी के बाद भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी गलतियाँ की हैं, और ये भी सीखा कि आइंदा मैंने इस तरह नहीं, इस तरह अप्रोच पे जाना है ताकि मैं गाड़ी को बेहतर हालत में तैयार कर सकूँ। तो ये एक्सपीरियंस से चीज़ आने वाली है। इस चीज़ का तो कोई दूसरा जो अल्टरनेट नहीं है कि दुनिया जहाँ का आप एक्सपर्ट बंदा ले आए। अगर आपने गाड़ी खुद शौक से तैयार करनी है तो एक दफ़ा एक्सपीरियंस करें, एडवाइस लें। ये वीडियो भी मैंने इसलिए बनाई है कि थोड़ा बहुत जो जिसको कोई हेल्प हो सकती है हो जाए, और जो शौक रखते हैं जो गाड़ियों का, तो हमें एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को हेल्प कर सकें। बाकी तो जो आपने सीखना है वो आपने सीखना तब है जब आपने खुद इस स्टेज से गुजरना है। और जहाँ से वीडियो का स्टार्ट किया था वापस हम उस जगह पहुँचने वाले हैं, और उसी बात पे आते हैं कि सेफ्टी फर्स्ट, अपनी भी दूसरों की भी। गाड़ी ड्राइव करें, नहीं आदत हमें, मुझे नहीं आदत, आज की ड्राइव में मैंने 10 रूल तोड़े होंगे, लेकिन जो भी काम करें सेफ्टी से करें, इर्द गिर्द देख के करें, किसी को नुकसान ना हो, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने। हैवी बाइक्स चलाने वाले, अभी उस पर भी इंशाल्लाह हम एक वीडियो करेंगे, मेरे पास एक हैवी बाइक खड़ा है अभी, उसका रिव्यू भी देख लेंगे मॉडल का, प्लस क्या सेफ्टी गियर्स होने चाहिए, कहाँ से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो उस पर भी प्रॉपर सेफ्टी गियर्स के साथ को चलाएं, लिमिट्स में चलाएं, स्पीड लिमिट्स में, और चीज़ों को फॉलो करें। ये हमारे लिए, हमारी आसानी के लिए 500,000 चलान काट के किसी ने सल्तनत नहीं बना लेनी। वो काटा इसलिए ही जाता है ताकि आप उससे सीखें, पेनल्टी के तौर पे आपको फील हो। हमारे मुल्क में तो अभी भी बहुत थोड़ा है जो कि बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन काफ़ी एहतजाज हुआ उस पर, क्योंकि जब तक बंदे को नुकसान फील नहीं होता तब तक वो कहता है अच्छा 500 ही है ना, चलो ओवर स्पीड कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा या मैं अपनी मर्जी से गाड़ी चला लूँगा। लेकिन काइंडली इसको चीज़ों को फॉलो करें, ट्रैफिक रूल्स को, हमारी सेफ्टी के लिए, अगले के सेफ्टी के लिए, ताकि जो कीमती ज़िंदगी है हमारी इर्द गिर्द लोगों की, वो एक छोटे से किसी चीज़ की वजह से, सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से, कोई ट्रैफिक रूल फॉलो ना करने की वजह से चली जाए। वो कहते हैं कि
गिव योर लाइफ फॉर अ बेटर रीजन या ग्रेटर गुड्स, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बजाय इसके कि हम किसी एक एक्सीडेंट में खुदा ना खास्ता, तो ये चीज़ें फॉलो करें। इंशाल्लाह आप सबसे मिलेंगे अगली वीडियो में और कोई एक्साइटिंग चीज़ आपके लिए लेके आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।